ओके, आज हम लोग क्या करेंगे, अपने संविधान दिवस के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे हमें कि संविधान दिवस किस डेट में मनाया जाता है। संविधान दिवस किस डेट में मनाया जाता है। और आज हम लोग का 26 नवंबर है भी। तो चलिए देखते हैं, कुछ न कुछ जानकारी लेते हैं जो संविधान के बारे में होगी और आप लोग उससे कुछ न कुछ सीखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, चलिए देखिए, अभी आपने बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? और संविधान 26 जनवरी को क्यों लागू होता है? इस दोनों के बीच में क्या संबंध है? आज हम लोग डिटेल में थोड़ा सा इसके बारे में सीखेंगे कि संविधान है क्या, संविधान दिवस 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है और 26 जनवरी को लागू क्यों होता है, 26 नवंबर को क्यों नहीं। तो संविधान एक ऐसा रूल्स है या नियमों का संग्रह है जो देश और विदेश में सभी लोग पर समान रूप से लागू होता है। और वह एक नियमों का क्या है, संगठन है या ग्रुप है। यही आपका संविधान है। लेकिन संविधान बिगिनिंग में जिस समय अंग्रेज भारत को छोड़कर जा रहे थे, उससे पहले गांधी जी ने 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था। और तब से धीरे धीरे यह प्रोसेस चल रहा था। अंग्रेज जाने से पहले ये बात पर जिक्र करते हैं कि आपको अपना संविधान बना लेना चाहिए। तो भारत के लोगों ने, जो कुछ जीनियस लोग थे, वह इकट्ठा होते हैं और संविधान को बनाने के लिए एक सभा करते हैं। और उस सभा करते हैं तो पहली जो संविधान सभा की जो बैठक होती है, वो देखिए यहाँ लिखा गया है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया क्यों जाता है, इसका एक रीजन है। इसी दिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब पूरे संविधान को कंप्लीट फॉर्म में करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, उनको प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। और इसी उपलक्ष्य में ये संविधान दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, उस समय अस्थायी अध्यक्ष पहले चुन लिया जाता है, जिनका नाम है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। यह भी क्वेश्चन में पूछा गया था, मैंने कई बार बताया था और एक बार और मिल गया कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मतलब इन्हीं की अध्यक्षता में पूरा काम होता है। लेकिन ये संविधान सभा के थे। और अगले पॉइंट में संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप का मतलब हो गया जो बनाना था, जिनको, जो पूरा टोटल संविधान को बनाने की जिनकी जिम्मेदारी थी, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। और इन्होंने ही अहम भूमिका निभाते हुए संविधान को बनाने में अहम भूमिका निभाया था। और संविधान अभी देखेंगे 1946 से बनना शुरू होता है, 1949 में बनकर कंप्लीट होता है। लगभग
लगभग कितना होता है 3 साल। तो बनाने में कितना समय लगा, तो देखिए यहाँ पे समय लिखा गया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका मतलब 3 साल में मात्र कितना दिन कम, 12 दिन कम। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का मतलब 3 वर्ष में कितना दिन कम, केवल 12 दिन कम। ओके, तो अगला है संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या। जब संविधान सभा शुरू होती है उस समय सदस्यों की संख्या लगभग 392 थी, लेकिन बीच में ही इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, तो उस समय सदस्यों की संख्या 299 बचती है। और इस तरह से सब लोग मिल करके संविधान कंप्लीट करते हैं। कब बनकर कंप्लीट हो जाता है, 26 नवंबर 1949 को बनकर कंप्लीट होता है। और उसी दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान बना करके उनको सुपुर्द करते हैं। और संविधान में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे देश से अलग अलग जगह से लिया गया है। जैसे आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, और अफ्रीका से संशोधन की व्यवस्था ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और भी व्यवस्थाएं ली गई हैं। और साथ ही साथ जर्मनी से लिया गया था आपातकाल की व्यवस्था। तो बहुत सारे देश से इस तरह से कलेक्शन करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जा जाकर देखते थे, जो अच्छी चीज़ें थी उसको कलेक्ट कर लेते थे, और जो अच्छी चीज़ें नहीं होती थी उसको वहीं पे छोड़ देते थे। इस तरह से पूरे संविधान को बना करके तैयार किया जाता है। और आज के दिन मतलब 26 नवंबर को प्रत्येक अपने देश में प्रत्येक जगह पर संविधान दिवस मनाया जाता है। और आप लोगों ने भी आज थोड़ी सी जानकारी कॉन्स्टिट्यूशन डे पर सीखा है, और हमें लगता है आपने समझा है। तो और भी जानकारी के लिए 1950 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। क्यों बनकर 26 नवंबर को तैयार हुआ 1949 को, और लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि इसका एक रीजन था कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर डॉक्टर फर्स्ट पीएम ऑफ आवर कंट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने देश के प्रथम पीएम थे। इन्होंने क्या किया था, 1930 में ही स्वराज्य की स्थापना करके झंडा फहरा दिया था। इसकी स्थापना करके स्वराज्य की स्थापना, मतलब अंग्रेज चाहो तुम चाहे ना चाहो, और ये राज्य हमारा हो गया है, और हम लोग अब से स्वतंत्र हो गए हैं। तब से लगातार 1930 से लगातार 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1932 लगातार 26 जनवरी को झंडारोहण करके वह अपना स्वराज्य की स्थापना करके स्वराज की कल्पना करते थे। और बाकी यह कार्यक्रम उसका जारी था। तो जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार होता है, तो लोगों ने सोचा अगर आज ही संविधान को लागू भी कर दिया जाएगा, तो इतने दिनों से 1930 से जो 26 जनवरी को ये स्वराज की स्थापना हो रहा है, झंडारोहण हो रहा है, झंडे को फहराया जा रहा है, इसका वैल्यू घट जाएगा। इसलिए 2 महीने बाद तब जा करके 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया जाता है। और अपने देश में तब से गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को सेलिब्रेट भी किया जाता है। ओके।